सभी उपस्थित महानुभावों का। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज मैंने जिन नए स्वरों को सुना नवस्वर के माध्यम से, और आप यकीन मानिए कि इस नवस्वर को सुनने की प्रतीक्षा कल पूरा देश करेगा। चाहे मैंने मोहिनी को सुना हो या मेघा जोशी जी को सुना हो, सूरज जी को सुना हो, और जो हमारे वरिष्ठतम रचनाकार उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। बस केवल एक बार ये सूचित कर दें कि मेरी आवाज ठीक ठीक पहुंच रही है आप लोगों तक। बिल्कुल आ रही है सर जी, तो मैं शुरू करता हूँ। दो पंक्तियां माँ बागेश्वरी के प्रति आभार की और दो पंक्तियां मेरे अपने व्यक्तित्व के पहचान की, मेरे स्वभाव की। बस यहाँ से सुनिए 4 पंक्तियों से, और फिर जैसा जैसा आपका आदेश मिलेगा मैं पढ़ता चलूंगा। कि उसने मेरी जिंदगी को यूं मुकम्मल कर दिया, उसने मेरी जिंदगी को यूं मुकम्मल कर दिया, काठ के टुकड़े को जैसे छू के संदल कर दिया। और जो समंदर हो गया फिर प्यास तक पहुंचा नहीं, जो समंदर हो गया फिर प्यास तक पहुंचा नहीं, बस इसी एहसास ने ही मुझको बादल कर दिया, बस इसी एहसास ने ही मुझको बादल कर दिया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मेरे तेवर की, मेरा तेवर क्या कहता है, क्या लिखता है, क्या लिखना चाहता है और क्यों लिखता है। 4 पंक्तियां सुनिए। कि 5 जन्म में स्वर फूंका है, राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई, शेखर का बलिदान लिखा। और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो, दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो। कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। और ये हिंदुस्तान मुझे दिखा कैसा, लगा कैसा। 4 पंक्तियां यहां से भी सुनिए। कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है। और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन समय के साथ इस हिंदुस्तान के जो नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, एक कविता सुनाकर आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। विनायक भाई से मैंने कल निवेदन किया था कि 2 बजे से मुझे दूसरे पेज पर लाइव रहना है, इसलिए कृपया करके मुझे समय के पहले अगर आपकी तरफ से इजाजत मिल जाए। तो उन्होंने सहर्ष मेरी बात को स्वीकार किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी जो भारतीयता है, उसके जो गिरते हुए नैतिक मूल्य हैं, उसको समर्पित एक कविता मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। आप सबका स्नेह मिले। कि बेहद बहसी हुई दिशाएं मौसम मादम खोर हुआ है, बेहद बहसी हुई दिशाएं मौसम मादम खोर हुआ है। चांद सितारे बुझे हुए हैं, अंधियारों का शोर हुआ है। नैतिकता बद चलन हुई है और हवा में काम घुला है। मर्यादा के बंद दरीचे कामुकता का द्वार खुला है। आशा की हर किरण बेचारी लाचारी में ढली हुई है। द्वार द्वार पर डर का पहरा, मन में दहशत पली हुई है। विश्वासों की चिता सजी है, हर आसन पर छल बैठा है। आज स्वर्ग के दरवाजे पर पूरा दानव दल बैठा है। कल जिनमें उल्लास भुला था, वे पल छिन भी हुए घिनौने। ऊंचे ऊंचे आदर्शों के कद निकले हैं कितने बौने। अंधियारों की सत्ता में सूरज का उत्कर्ष कहाँ है। विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है, विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है। लेकिन अगर आज भारतवर्ष खोया है तो कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है। हिंदी कविता के वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि हादसे ही हादसे हैं, सावधानी क्या करे। इतने अंगारों पे 1-2 बूंद पानी क्या करे। और कुछ वतन के वास्ते हैं फर्ज अपने दोस्तों, तुम बताओ एक अकेली राजधानी क्या करे। तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, यहां से पंक्तियां सुनिए। कि विश्व गुरु जो कहलाता था अब वो भारतवर्ष कहाँ है। आओ तलाशें इसकी गरिमा मणिमुक्ता माला में पोएं, आओ तलाशें इसकी गरिमा मणिमुक्ता माला में पोएं। मर्यादा पर दाग लगे जो उनको निज दृग जल से धोएं। काल रात्र पर मले उजाला कुछ जगमग उन्मेष लिखे हम। घोर तिमिर के वक्ष स्थल पर सूरज के संदेश लिखे हम। मन में शब्द ज्योति को बोकर मर्यादा की फसल उगाएं।
मन में शब्द ज्योति को बोकर उजियारों की फसल उगाएं, काल रात्रि बीत चुकी है, मिलकर अप्रभाती गाएं, चलो समय के शिलापट्ट पर उजले उजले छंद लिखें अब, हर एक मन पर लक्ष्मीबाई और विवेकानंद लिखें अब, बहुत विषैली हवा हुई है, मौसम अमृत मांग रहा है, और नफरत का रावण फिर से लक्ष्मण रेखा लांग रहा है, इस नफरत का उत्तर दीजिए आप प्रेम की पाती बनकर, अंधियारों से युद्ध है लड़िए किसी दीप की बाती बनकर, अंधियारों से युद्ध है लड़िए किसी दीप की बाती बनकर। बहुत बहुत आभार विनय भाई और आपकी सारी टीम का, और जो भी महान भाव यहाँ उपस्थित हैं, नीतीश भाई, आशा जी, आप सबका आभार और अभिनंदन, और जो भी जिन्होंने भी इस प्रतिभागिता में विजय श्री प्राप्त की है। हालांकि मेरा मानना तो यह है कि कोई कभी पराजित नहीं होता, सब इस समय के साथ मुठभेड़ कर रहे होते हैं, सब अपने अपने परिक्षेत्र में विजेता होते हैं, लेकिन जब हम किसी को निर्णय की जिम्मेदारी देते हैं तो उस निर्णय के सामने संकट ये होता है कि उसके सामने विकल्प ज्यादा होते हैं, लेकिन उसको निर्णय देने में जो अधिकृत रूप से जो उसको चयन करना होता है वो कम लोगों का होता है, केवल 3 या 4 लोगों का होता है। तो ये उसकी व्यवस्था का परिणाम है, ये आपकी प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बस आप ऐसा माने। और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिसने भी शब्द की सामर्थ्य को अपने अंदर जीने की क्षमता पैदा की है वो प्रणाम है। मैं सभी को प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूं, विदा चाहता हूं, और आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।